अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मार्केट में रिसेशन के खतरात के बादल मंडला रहे हैं। मार्केट में लोगों की हालत टाइट हुई हुई है और लोगों को इस वक्त कुछ अंदाज़ा नहीं है क्या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी या नहीं करेगी। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पैनिक सेलिंग की है और लोगों का खौफ का आलम इस वक्त अरूज पर है। अगर आप देखें विक्स के हवाले से भी तो मार्केट में जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी की कंडीशन है। बाइनेंस के को फाउंडर के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल को ज्वाइन किया है एज ए स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र। वो गाइड करेंगे वेब 3 ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस की ग्रोथ के हवाले से। मज़ीद इंफॉर्मेशन फ़िलहाल इस बारे में नहीं है, लेकिन ये खुशाइन चीज़ है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इक्विटी मार्केट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो उनकी भी तकरीबन 3,500 पॉइंट्स जो हैं मार्केट डाउन हुई है। ग्लोबल तकरीबन हर किस्म की स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये एक बेहतरीन मौका है। गालिबन मैं कोशिश करूँगा अगर कल मुझसे हुआ जिस वक्त मार्केट खुली तो कुछ पाकिस्तान के स्टॉक्स जो हैं मैं परचेज़ करूँगा। मेरा ज़ाती तौर पे ब्रोकर आरिफ हबीब लिमिटेड है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा क्योंकि जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और ये एक अच्छे मौके हैं जब पाकिस्तान की आप इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो खैर मैं ज़ाती तौर पे KMI30 और मुख्तलिफ करता हूँ, तो मुख्तलिफ इंडेक्सेस हैं इनके। कल हम उसके हवाले से एक डिटेल्ड बात भी करेंगे क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है। अगर आप उसके अलावा देखें हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जो है 13.5% तकरीबन गिरी है। ताइवान का हाल देखें, जापान का हाल देखें, तकरीबन जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं इनकी तबाही हुई है। और ये ज़ाती तौर पे एनवीडिया और आप कह सकते हैं टेस्ला, ये दोनों भी एक बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिन्हें हम बहुत सस्ते दामों उठा सकते हैं। टेस्ला भी तकरीबन 10% गिरा है, एनवीडिया भी 10% गिरा है। इसके अलावा भी जिसको अमेज़न, अल्फ़ाबेट, मेटा, ब्रॉडकॉम वगैरह जो भी पसंद हैं, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गालिबन मैं कोशिश करूँगा एक अमारात का एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है एक ब्रोकर है बेसिकली उसके हवाले से कि उस पे मैं कुछ टेस्ला और एनवीडिया के शेयर वगैरह भी खरीद के आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। व्हाइट हाउस जो हैं पिछले एकदम मार्केट वापस उठी थी 80,000 पे, तो उस पे एक फेक न्यूज़ आई थी कि ट्रंप जो है टैरिफ को रोक रहे हैं 90 दिन के लिए। तो बाद में व्हाइट हाउस ने क्लियर किया कि भाई ऐसा ये फेक न्यूज़ है और उसके बाद दोबारा से मार्केट गिर गई। विक्स जो कि एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत तेज़ी से दोबारा से बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर जो है जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे जो है यहाँ पे आया था और उससे पहले आपको ये तकरीबन 2008 में जो है ये आपको विक्स का इंडिकेटर मिला था। तो ये एक किस्म की ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में, जो सरमायादार इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है तो वो आपको लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर रिस्क फैक्टर ये होता है कि जो रिसेशन के हालात हैं अगर वो स्टैगफ्लेशन में चला जाए और लॉन्ग प्रीवेल हो तो फिर मार्केट में तबाही आती है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, उन सब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले फ्राइडे के दिन आपने नज़र रखनी है क्योंकि फ्राइडे को SEC ने अनाउंस किया है कि वो होस्ट करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के राउंड टेबल वगैरह। तो यूनिस्वैप, कम्बरलैंड और कॉइन बेस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे फ्राइडे के दिन। और जो चाइना ने US के जो टैरिफ थे उन पे जब दोबारा चाइना ने भी 34% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे, तो ट्रंप ने क्लेम किया है कि अगर चाइना ने ये टैरिफ्स नहीं उतारे 8 अप्रैल तक तो US will hit China with an additional 50% tariff starting 9th of April। तो लेट्स सी अगले 1-2 दिनों में और वॉलेटिलिटी आती है या क्या होता है। अगर आप देखें तो 2.1 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट से US की उड़ गया है, ये खाली खौफ की वजह से पिछले 1-2 दिनों के अंदर। दिस इज मतलब आप मार्केट में टोटली कायोस हुआ हुआ इस वक्त। साउथ कोरिया का जो नेशनल पेंशन सर्विस सिस्टम है वो बेसिकली एक्सप्लोर कर रहा है कि ब्लॉकचेन के हवाले से इसकी टेक्नोलॉजी को ताकि इम्प्रूव किया जा सके ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी या फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उनको। बुध का दिन भी बहुत ख़ास होगा, FOMC के मिनट्स रिलीज़ होंगे और थर्सडे को जो है जॉबलेस क्लेम, CPI और फ्राइडे के दिन PPI का डाटा आएगा और अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह भी कुछ इदारों की आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हो आज बेसिकली एक किस्म का ब्लैक मंडे, ये कहते हैं 87th ब्लैक मंडे है और जिसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हासिल भी की है ख़रीदने के हवाले से।
तो चाइना और यूएस का फड्डा चल रहा है, तो चाइना के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं मार्केट में, भी ये सच है या झूठे मालूम नहीं है, कि कॉइन डेस्क की खबर है ये, कि चाइना जो है वो फ्रंट लोडिंग करना चाह रहा है स्टिमुलस को, ट्रम्प के टैरिफ्स को जो है काउंटर करने के लिए, यानी कि पहले ही मनी प्रिंटिंग को स्टार्ट करना चाह रहा है। और साथ ही साथ ये भी खबरें चल रही हैं, ये डीएन की न्यूज़ है, कि चाइना जो है वो अपने यन को जो है मज़ीद जो है डीवैल्यू करना चाह रहा है बिटवीन 15 से 30%। एक किस्म का टैरिफ के ख़िलाफ़ करने के लिए जब करेंसी डीवैल्यू होगी, तो जैसे अगर टैरिफ चढ़ते भी हैं तो मज़ीद जो है आपकी करेंसी डीवैल्यू है तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा उन लोगों को। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इस वक्त चल रही हैं। लेट्स सी अगले कुछ दिनों में क्या होता है। और FTX के यूज़र्स जो हैं तकरीबन $2.5 बिलियन की रीपेमेंट्स को लूज़ कर सकते हैं, 400,000 यूज़र्स, क्योंकि अगर उन्होंने अपने KYC वेरिफिकेशन को पूरा ना किया, उनको एक्सटेंडेड टाइम दिया हुआ है जून 1 की डेडलाइन तक। तो आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपका माल पड़ा हुआ है और आप जो है KYC वेरिफिकेशन क्यों नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होंगी इसके हवाले से। टेथर ने जो है मतलब उसके हवाले से खबर ये है कि वो एक नया स्टेबल कॉइन बनाने जा रहे हैं, ताकि जो कि SEC की लेटेस्ट गाइडलाइन के हवाले से हो। और बिटकॉइन का हैश रेट ने हिस्ट्री बनाई है, 1 ज़ीटा हैश जो है इसने अबूर किया है, और फंडामेंटली BTC इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एवर बिफोर, और इतने सस्ते में मिल रहा है तो उठाना चाहिए। ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जो बंदा इस तरह के वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसे दूर ही रहना चाहिए। और इथीरियम जो है बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तकरीबन $1580 से भी नीचे, इस वक्त तो खैर इससे भी नीचे गिरा हुआ है। आर्थर राइस कहते हैं, बीन निबलिंग ऑन बिटकॉइन ऑल डे एंड शेल कंटिन्यू, शिट कॉइन्स आर गेटिंग इन अवर स्ट्राइक जोन, बट आई थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस कीप जूमिंग टूवर्ड्स 70%। हर साइकिल में होती है, अब देखते हैं 65% 67% के दरमियान हो जाए तो एक अच्छी होगी, और उसके बाद हमें सीजन दिखाई देगा। ओल्ड सीजन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह, जैसे ही मनी प्रिंटिंग होगी, लेकिन पहले वो आपको जोड़ेंगे। जैसे वो जिस तरह होता है ना, सोनिक की गेम है, सोनिक को झंझोड़ो तो उसके कॉइन्स निकलते हैं, रिंग्स, तो यहाँ पे आपके झंझोड़ के आपके कॉइन्स निकालेंगे सारे। और जो बंदे बचेंगे, मतलब भाई हमने नहीं बेचना, जो करना है कर लो, आपने सील वगैरह लगा ली है, बैठे रहो भाई, जो मर्जी कर लो, जिधर मर्जी मार्केट को घुमाना है। फिर वो जो चंद बंदे बचेंगे, दे विल टेक द फ्रूट या क्रीम, जो कुछ मर्जी आप कह सकते हो। सो वी आर नॉट गोर्जिंग एट द शिट कॉइन सुपरमार्केट। रिमेंबर, मनी प्रिंटिंग इज द ओनली आंसर दे हैव। और ये बात सच है, क्योंकि ज्यादा देर तक यूएसबी इस गेम को नहीं खेल सकता, क्योंकि आगे उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों नहीं खेल सकता। पंप फन री इंट्रोड्यूसेस लाइव स्ट्रीमिंग। इन्होंने पंप फन वालों ने दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन कर दिया है, तकरीबन 5% यूजर्स के लिए कोई नए फीचर वगैरह इन्होंने ऐड किए हैं। अच्छा, फ्रेंच बैंक्स के शेयर्स जो हैं वो भी हाल्ट हुए थे ओपनिंग के टाइम पे। कुछ खबरें आ रही हैं, रिसेशन के अलार्म जो है बज रहे हैं। मेरी ज़ाती राय में रिसेशन में हम लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। बाय द टाइम वो लोग ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, उसका मतलब ये होगा कि मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, और लोग उस वक्त बेचेंगे जो कि बिल्कुल बॉटम होगा। तो जनरली जब आप रिसेशन में होते हैं उस टाइम पे बताया नहीं जाता, जब रिसेशन का एंड हो रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा लैग करती हैं, या वो पैनिक इस टाइम पे नहीं करवाती हैं जब तक वो खुद प्रिपेयर ना हो जाए। तो ठीक है, ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। रिसेशन जो है इसके और जो हैं कालशी के मुताबिक जो है इस साल 67% है। ठीक है, JP मॉर्गन एस्टिमेट कर रहा है 60% चांस के यूएस का रिसेशन होगा इस साल में। ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर्स के, इनका ये है कि तकरीबन कह रहे हैं कि जून में हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और हो भी सकता है, इमरजेंसी रेट कट के हवाले से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा खबरें फैली हुई हैं कि हो सकता है जर्मी पॉल को इमरजेंसी रेट कट्स के हवाले से भी मार्केट में करना पड़े, और अगर वो चीज़ आज हो, कल हो, जिस वक्त भी हो, तो मार्केट एकदम पंप हो सकती है। उसके अलावा ये साल में उम्मीद की जा रही है कि 5 दफ़ा रेट कट्स होंगे, तो मार्केट विल गो मैसिव अगर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली उससे पहले ये पेन का फेस है जिसे कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ट्रम्प फिर से इन्होंने ये कहा है कि इट्स परफेक्ट टाइम फॉर फेड चेयर पावर टू कट इंटरेस्ट रेट्स।
वो बार बार उनको एक किस्म का पुश कर रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी एक टाइम गेम है, एक ख़ास हद से ज़्यादा बाकी मुल्कों के साथ वो उस चीज़ को जो है स्टार्ट नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ये वो खबर है, ये बिल एक्मैन, इन्होंने इनिशियली सपोर्ट किया था ट्रंप के टैरिफ्स को, लेकिन अब जो हैं वो इसके जो है ना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेस लीडर्स अराउंड द ग्लोब। उन्होंने वार्निंग भी दी है, इकोनॉमिक न्यूक्लियर विंटर अनलेस देयर इज अ टाइम आउट ऑन टैरिफ्स। अब वही चीज़ है क्योंकि ट्रंप भी बार बार जो उनकी ट्वीट्स वगैरह आ रही हैं जर्मी पॉल को, हाँ भाई कि किसी तरह ये बंदा अपना प्रिंटर स्टार्ट करे, इंटरेस्ट रेट को कट करे, मतलब एक बहुत क्रेजी सी गेम खेल रहे हैं। अब अगर अगर दूसरा बंदा ना करे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ना हों तो ये रिसेशन आपका स्टैगफ्लेशन में भी जा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने तकरीबन 4.7 बिलियन इन स्टॉक्स जो हैं ख़रीदे हैं जुमेरात को, और ये एक हाईएस्ट लेवल है गालबन, आई बिलीव कि परसों भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। तो रिटेल इन्वेस्टर समझदार हो रहे हैं, सियाने हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि प्लान टू एलिमिनेट कैपिटल गेन टैक्स बाय 2025। अब देखिए किस तरह का होता है, क्या होगा, ये मज़ीद आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे बेसिकली टिकटॉक के ऑपरेशंस को 75 डेज के लिए चलने देने के लिए यूएस में, जब तक उनकी नेगोशिएशन डील चाइना के साथ कंप्लीट ना हो जाए। फेयर एंड ग्रीड 23 पे हैं, पिछले कल के दिन 34 पे थे। लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगातार पंप हो रही हैं, जो कुछ मर्जी होता रहे इस मार्केट में। वो क्या है? अपना शहजादा फाट कॉइन, मीम कॉइन, उसके अलावा SPX, ये दोनों मीम कॉइन्स, फाट कॉइन दबा के फाटिंग कर रहा है, SPX भी दबा के चढ़ रहा है। तो ये मीम कॉइन्स हैं इस साइकिल के रियल मीम कॉइन्स, ठीक है, जो कि इस वक्त के फेस में भी आपको ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो जब ये साइकिल अगर स्टार्ट होता है, जब ओल्ड सीजन स्टार्ट होगा, तो ये दोनों मीम कॉइन्स जो हैं इस साइकिल में रोक कर सकते हैं। कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप पैसा डालते हैं और कमाते हैं तो वो आपका अपना होगा, ज़ाया हुआ तो आपका अपना होगा। गालबन SPX के हवाले से मैंने 3 के 4 महीने पहले जो है, नीचे बल्कि 5-6 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जब ये बहुत छोटा था। तो आज के दिन अगर हम देखें SPX और फाटकॉइन टॉप पे हैं और मार्केट में ऐसा कोई रीज़न नहीं है इनके चढ़ने का। और मार्केट कैप जो है 2.47 ट्रिलियन का है, बिटकॉइन की डोमिनेंस 62.7 है। मेरी अपनी राय है 65 से 67 को टच करेगी। आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।